कंगना रनौत मोदी की पसंदीदा महिला है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी और उनको एमपी का टिकट मोदी ने ही दिलवाया था। कंगना के पास शरीर दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसने राजनीति में आने के लिए सब कुछ किया। और इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण वो तो नाच गाने वाली औरत है। और मोदी, उससे यार नमक हराम तो देश की राजनीति में कोई नहीं है। वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी। निर्मला सीतारमण को नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है? क्या बोलेंगे, निकालेंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाएंगे। ये वो खुलासे हैं जो बीजेपी नेता और मोदी के दोस्त सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी की करीबी कंगना और निर्मला सीतारमण को लेकर किए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तक उन्होंने मोदी को लेकर जितने खुलासे किए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। अगर वो मोदी का असली चेहरा देश के सामने ला देंगे तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूँ, उससे इसकी बदनाम होगी, और तो मैं नहीं कहता। स्वामी कहते हैं कि अगर इन खुलासों के बाद मोदी उनको बीजेपी से निकाल देते हैं तो वो कोर्ट चले जाएंगे, और अगर स्वामी कोर्ट चले गए तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, निकालेंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। नरेंद्र मोदी के गुरु थे, लेकिन अब स्वामी नरेंद्र मोदी पर जो खुलासे कर रहे हैं उस हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में आज हम खुलासे के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसको जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जानेंगे कि मोदी के चरित्र से लेकर व्यक्तिगत जीवन पर आरोप लगाने वाले स्वामी पर आखिर बीजेपी क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। स्वामी ने अपने खुलासे में बताया कि कैसे कंगना मोदी की पसंदीदा महिला है। मोदी ने ही कंगना को टिकट दिलवाया था, यानी आज अगर कंगना सांसद है तो इसमें मोदी का पूरा पूरा हाथ है। कंगना मोदी से बहुत मिलती थी, दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कंगना ने राजनीति में आने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। वो समय वो मोदी के साथ बहुत मिलती थी कि मैंने पॉलिटिक्स में जगह बनाने के लिए सब किया। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास शरीर को दिखाने के अलावा कुछ नहीं? जवाब नहीं दिया। आपकी पार्टी ने टिकट दिया है? टिकट दिया वो तो मोदी ने दिया। इतना ही नहीं, स्वामी ने मोदी पर खुलासा करते हुए कहा कि मोदी नमक हराम है। हमने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी मदद की, लेकिन मोदी जैसे ही पीएम बने उसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा नमक हराम मोदी है। मोदी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, पर ये आते ही पलटी हो गया उसका। तो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, नमक हराम यही है। स्वामी यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि अगर मोदी की सच्चाई बता दूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैंने अभी तक मोदी पर जो खुलासे किए हैं वो तो कुछ भी नहीं है। असली चेहरा अगर जनता के सामने ला दिया तो मोदी बर्बाद हो जाएंगे। मेरी कई चीजें मैं कह सकता हूँ, उससे इसकी बदनाम होगी, और तो मैं नहीं कहता। स्वामी ने मोदी और कंगना के रिश्तों पर तो खुलासे किए ही, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन पर भी ऐसा खुलासा किया कि फिर पूछिए मत। हमारी ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा नहीं है मोदी के काल में, और निर्मला सीतारमण को नाच गाना औरत है, तो उसको क्या पता है? स्वामी ने निर्मला सीतारमण को नाच गाने वाली औरत बताया। स्वामी कहते हैं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का पद संभालने के काबिल ही नहीं है। देश की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है और निर्मला सीतारमण देश में झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। खैर, स्वामी जिस तरीके से मोदी पर खुलकर बोल रहे हैं, अपने हर इंटरव्यू में मोदी पर खुलासे कर रहे हैं, उसके बाद आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर मोदी या बीजेपी स्वामी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। इस पर भी स्वामी ने जो सच बताया वो और भी चौंकाने वाला है। क्या बोलेंगे, निकालेंगे तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा, फिर तो बहुत चीजें खुल जाएंगे। स्वामी ने कहा अगर मोदी मुझे पार्टी से निकालता है तो वो सीधा कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए स्वामी के इन बयानों के बाद बीजेपी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कोई नेता अगर मोदी के खिलाफ एक शब्द भी बोल दे तो पार्टी फौरन उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन स्वामी के खिलाफ बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वामी के पास वाकई कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से बीजेपी उनके खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। खैर, स्वामी के इन आरोपों पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं?